हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ मेक ए सिंगुलर प्रोसेस दैट इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी दोनों क्या काम करती है? कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन ये रहता है कि कोई भी सेविंग सेविंग जो आगे प्रोडक्शन में यूज़ आ जाए, जिससे क्या हो कि फर्दर प्रोडक्शन होने लगे, एसेट क्रिएट हो, कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो। जैसे कि आपने पैसे जमा कराए बैंक में, आपकी सेविंग हुई, ठीक है। अब बैंक आगे क्या करेगा? बैंक आगे बिजनेसमैन को वो लोन पे दे देगा। अब बिजनेसमैन उसका क्या करेगा? बिजनेसमैन उसका प्रोडक्शन करेगा, कोई प्रोडक्टिव यूज़ में उसको लगाएगा, या कोई एसेट क्रिएट करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, या कोई लैंड परचेज करेगा वो, या कोई मशीनरी परचेज करेगा। तो ये आगे क्या काम करेंगे? ये आगे ये कैपिटल एसेट क्रिएट होगी और आगे क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों क्या काम करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। When the saving are used in further production, that is investment. It is known as capital formation, जो अभी हमने बताया है। In the same way, when the consumption in a country is less than its production, the surplus production is saving. Then it is used for further production as investment, is known as capital formation in the country. सेम उसी वे में, जैसे जिस वे में जैसे आपकी सैलरी आई मंथ के एंड में, अब उसमें से आपने कंजप्शन कर लिया, यानी 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से मान लो 7,000 आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर लिया, यानी घर के सामान लाने में ये सारा खर्चा हो गया आपका 7,000, और 3,000 आपने सेव कर लिया, 3,000 सेव कर लिया। अब वो सेविंग आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट में बैंक दे देगा, जिससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होगा। सेम उसी वे में कंट्री के पास जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन कंट्री ने एक साल के अंदर किया है, तो वो प्रोडक्शन सारा का सारा यूज़ नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। जिस हिसाब से आप अपनी पूरी इनकम जो है वो कंजप्शन पे नहीं लगाते, उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी पूरा कंज्यूम नहीं होता। क्योंकि आगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके अंदर इस मैटर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो वो पूरा कंज्यूम नहीं होता। तो जो बच जाता है उसमें से, मान के चलो 10,000 की बात करते हैं, 10,000 के प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब उसमें से 8,000 जो है वो कंज्यूम हो गए, यानी लोगों ने परचेज कर लिया उसको। रिमेनिंग क्या है? 2,000 रह गए। अब वो 2,000 एक हिसाब से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन को सेविंग बोलते हैं, और यही प्रोडक्शन वापस क्या करेगा? ये फर्दर प्रोडक्शन में इसको हम यूज़ करेंगे। ये एक हिसाब से इन्वेंट्री हम बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री बोलते हैं जिसको। तो यही आगे कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। अब आप देख लो, वाई को हम इनकम से डिनोट कर रहे हैं, सी को कंजप्शन से, एस को सेविंग से, और आई को इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। इट इज़ ए फैक्ट दैट इन एन इकोनॉमी द टोटल इनकम विल बी इक्वल टू द कंजप्शन प्लस सेविंग। यानी कि जो टोटल इनकम है वो क्या है? कंजप्शन जो आपने कंज्यूम कर लिया, और प्लस में सेविंग जो आपने बचा लिया, इन दोनों का टोटल होगी। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को इस हिसाब से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस में एस, कंजप्शन प्लस में सेविंग। कंजप्शन मतलब में जो आपने खर्चा किया है, और एस मतलब में जो आपने सेव कर लिया। तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। इन द सेम वे इट इज़ आल्सो ए फैक्ट दैट इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंजप्शन गुड एंड द एक्सपेंडिचर मेड ऑन इन्वेस्टमेंट। सेम उसी वे में हम ये देखेंगे कि जो कंजप्शन गुड के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर किया है वो
और प्लस में जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर किया उन दोनों का टोटल भी वाई टोटल इनकम रहेगी। तो वाई बराबर में सी प्लस आई भी हम लिख सकते हैं, सी प्लस में आई भी हम लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आई हमारा आ जाएगा। इन द अबव टू इक्वेशन एज सी इज़ कॉमन फैक्टर, सी कॉमन फैक्टर है तो इसलिए हम ये कहेंगे तो एस बराबर में आई इक्वल होंगे, यानी सी कॉमन फैक्टर तो सी से सी कट जाएगा, मतलब जो एस है वही आई होगा, एस और आई इक्वल होंगे। अब ये कैसे होंगे ये थोड़ा हम हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हाउस होल्ड है, ये क्या करता है, इसके पास जो सैलरी आई उसका ये क्या करेगा, उसके दो चीज़ें करेगा ये, एक तो कंजप्शन पे करेगा एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, ठीक है, तो हम उसको सी बोलते हैं, यानी हाउस होल्ड स्पेंडिंग सी, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, ये सेविंग करेगा एस। एक बार हम टैक्सेस और इम्पोर्ट को इसमें नहीं लेंगे, तो दूसरा ये क्या करेगा, सेविंग करेगा, ठीक है। तो सी प्लस में एस बराबर में इसकी इनकम आ जाएगी, ठीक है ना, सी जो कंज्यूम कर लिया और जो सेव किया, तो सी प्लस में एस इसकी आ गई इनकम। अब ये फर्म है, फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करती है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, उसमें से कितना कंज्यूम हो गया, इसने गुड्स एंड सर्विसेज तो परचेज किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, अब प्रोड्यूस किए हैं तो इसको कौन यूज़ करेगा, हाउस होल्ड यूज़ करेगा। अब हाउस होल्ड सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो यूज़ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसने सेव कर लिया, तो कुछ बच जाएगा इसके पास, सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या होंगे, कंज्यूम नहीं होंगे, तो क्या होगा, जो बच जाएगा वो सरप्लस प्रोडक्शन माना जाएगा, वो क्या होगी, फर्म की इन्वेस्टमेंट होगी, वो वापस वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में, ये जो देखो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो आ जाएगा, तो क्या होगा, इसकी भी इनकम इक्वल हो जाएगी, यानी y बराबर में सी प्लस में आई, जो कंज्यूम हो गया प्लस में इन्वेस्टमेंट जो कर दी, यानी जो सरप्लस हुआ वो फर्दर प्रोडक्शन में उसने डाल दिया, तो क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, इसकी इनकम भी इक्वल होगी और ये इनकम भी इक्वल होगी, तो दोनों का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा और s बराबर में i भी इक्वल माने जाएंगे। From the above it may be concluded that if the saving are higher then there will be higher level of investment in the economy। ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया है उसके हिसाब से हम ये कंक्लूज़न दे सकते हैं कि सेविंग अगर हमारी बढ़ती है तो क्या इन्वेस्टमेंट भी हमारी इंक्रीज़ होगी, और अगर सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको क्या है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेविंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेविंग इंक्रीज़ होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया तो ओबियसली प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्यों, प्रोडक्शन कौन करेगा, लेबर ही तो करेंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इनकम लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी एंड पर कैपिटा इनकम भी हमारी बढ़ेगी। तो ये हमारा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप।